दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा के निवेशकों का पेमेंट 31 मार्च के बाद देने के कुछ स्टेटमेंट हमारे पास आए थे और कुछ यूट्यूबर चैनलों ने भी उनकी भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी सही थी, लेकिन भविष्यवाणी कितनी सही थी और उसमें क्या वास्तविकता है, क्या उसकी सच्चाई है। जो कुछ इक्का दुक्का निवेशकों को पैसे मिले हैं, जिनकी जानकारी हमें निवेशकों ने दी है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा का जो पेमेंट है वो तो मिलता रहेगा और किस तरीके से मिलेगा, आज हम दोस्तों इसी बात को बताने वाले हैं। और ये ख़ास तौर से जो वीडियो हम बना रहे हैं उन निवेशकों के लिए बना रहे हैं जिन निवेशकों को ये पता है कि बस मार्च से अब पेमेंट चालू हो जाएगा, या मार्च के बाद अप्रैल से पेमेंट शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, पेमेंट तो शुरू है और आज से नहीं, बहुत टाइम से शुरू है। थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है, और वो थोड़ा थोड़ा क्यों दिया जा रहा है, इसको भी हमें सहारा के एक जो सहारा परिवार में कार्य करते हैं उन्होंने इस बात को हमें बताया कि स्पष्ट तौर से जो हमें बात बताई, उस बात में उन्होंने यही कहा कि जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा में जमा लोगों का पैसा मिल रहा है, मगर सहारा से भी विवाद की वजह से सहारा को भुगतान में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के पैसे रुके हुए हैं और उनमें विलम्ब चल रहा है, उस विलम्ब का यहाँ पर कारण बताया गया है, क्योंकि सेबी ने सहारा के सभी खातों को सीज कर रखा है, जिसकी वजह से एफसी कार्यालय के ऊपर से पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि खाते सीज हैं और पैसा नहीं मिल पा रहा, जिस कारण एफसी कार्यालयों को अपने स्तर पर पैसे की व्यवस्था करनी होती है। तो दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा कि ये व्यवस्था उन्हीं चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों से चल रही है जो अब भी अंडरग्राउंड उनमें कुछ काम चल रहे हैं और वहाँ से कलेक्शन वगैरह आ रही है। तो दोस्तों, ये सेबी विभाग की जो इस पर कड़ी नज़र है, उसके चलते भी अभी तक इनकी जो कंपनियां छोटी मोटी जो इस वक्त चल रही हैं बिजनेस चिटफंड के और सोसाइटियों के, उनसे ही उनकी मंथली रिन्यूअल और डेली रिन्यूअल और जो बिजनेस वहाँ पर पर्याप्त आता है, जितना बिजनेस हो रहा है उतना ही भुगतान किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है, ज़्यादा लंबी बात नहीं, जैसे कि फीस खातों में ये इसके ऊपर से सीज हट जाएगी तो दोस्तों पहले की तरह ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सेबी विभाग का जो शिकंजा है कुछ सहारा के ऊपर बहुत ज़्यादा कसता जा रहा है, क्योंकि पहले भी सहारा सुब्रत राय 20,000 करोड़ से ज़्यादा सेबी के खाते में डाल चुके हैं और अब 62,000 करोड़ रुपया और सेबी मांग रहा है। तो दोस्तों, इस हालात के चलते सहारा सुब्रत राय चारों तरफ से घिरे हुए हैं और ये सब इन्होंने अपनी कबर अपना आप खो दी, क्योंकि शुरू में ही अगर ये निवेशकों के पेमेंट कर देते तो इतने बड़े ब्याज इनके ऊपर, ब्याज पर भी ब्याज ना लगते और इतनी बड़ी रकम ये ना बनती। अब मामला सर से ऊपर जा चुका है। निवेशकों को स्पष्ट तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पैसे मिलने की व्यवस्था इसी तरीके से चल रही है, और अगर आगे से भी इनके जो खातों पर प्रतिबंध लगी है, जो सील लगा रखी है, उसको अगर ये हटा देती है और इनके खातों पर से प्रतिबंध हट जाते हैं, और तो दोस्तों एक बार फिर से सहारा अपने स्टैंड पर खड़ा हो जाएगा और निवेशकों को पैसा बाय ऑफिस बाय हैंड, नो चेक, बिल्कुल कैश देता रहेगा। तो दोस्तों, यही सहारा की आज तक की जो सच्चाई थी वो यही थी कि सहारा ने कभी निवेशकों को परेशान नहीं किया। बाय ऑफिस बाय हैंड चेक नहीं देते थे, कैश देते थे। तो दोस्तों, अब कहने का मतलब ये है, हम रेडी पटली चुग्गी झोपड़ी वालों का करोड़ों रुपया इस वक्त सेबी विभाग अपने शिकंजे में लेकर बैठी है, और ऐसे में सहारा सुब्रत राय असहाय है। लेकिन अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जो कलेक्शन आता है वो निवेशकों को देते हैं, और स्टेटमेंट उनका देना कि जल्द निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब खातों की सीज हटे और हम निवेशकों का पैसा लौटाएं, और जो 20,000 करोड़ रुपया सेबी के खाते में वो पैसा भी इन्हें मिल जाए, ताकि निवेशकों को पैसे देने में और आसानी हो। तो दोस्तों, हालात बहुत बद से बदतर है। सहारा का एक सिरा कहीं निकल रहा है तो एक सिरा कहीं निकलता है,
और अभी तक कोई सिरा एक दूसरे से मिलता नज़र नहीं आ रहा। सहारा सेबी का 36 का आंकड़ा ख़त्म नहीं है, ये 36 का आंकड़ा बादस्तूर चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट किस तरीके से मिलेगा आगे भी, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि सबका पेमेंट सुचारू रूप से मिलना शुरू हो गया। तो दोस्तों, जितनी कलेक्शन आती है उतना ही यहाँ पर पेमेंट निवेशकों को दिया जा रहा है, और जहाँ जहाँ ब्रांचें हैं, जहाँ जहाँ कलेक्शन हो रहा है, वहाँ के निवेशकों को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सहारा में पैसा फंसा हुआ है और इक्का दुक्का निवेशकों को मिल रहा है, तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे समान है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।